हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज के इस लेसन में हम बात करेंगे 22 अगस्त से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आपको जरूर देखना है। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आती है तो जो इस तरह का नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे दबाना ना भूलें। साथ ही जो साइड में बेल आइकन है इसे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि ऐसी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी बिना मिस हुए। और देखिए अभी प्रेजेंट में मैं आपको अनअकैडमी पर भी मिल जाऊंगा, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन है इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद या फिर सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका, वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि यूट्यूब के अलावा जो अदर लेसन है हमारी वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी वहां पे बिना मिस हुए। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं हमारी जो लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए, वो थी कि सरकार ने देश में 3 स्थानों को सी प्लेन अड्डे बनाने के लिए चिन्हित किया है, इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सी प्लेन अड्डे बनाने के लिए सरकार ने अभी यहाँ पे चिन्हित किया है 3 स्थानों को, जिसमें जो जयसमंद झील है वो इसमें शामिल नहीं है। बाकी साबरमती नदी पर एक सी प्लेन अड्डा बना जाएंगे, और जो सरदार सरोवर बांध है वहाँ पे भी सी प्लेन अड्डे बनाए जाएंगे, और जो चिल्का झील है वहाँ पर सी प्लेन अड्डे बनाए जाएंगे। सी प्लेन अड्डे मतलब जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, समुद्र के अंदर जो एरोप्लेन है उसे उतारने की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हाल ही में जल संसाधन मंत्रालय ने नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित 15वीं बैठक में 5 परियोजनाओं के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। निम्न में से कौन सी परियोजना इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए जैसा कि आप क्वेश्चन समझ रहे हो, हाल ही में जल संसाधन मंत्रालय की एक 15वीं बैठक हुई है, जिसका मकसद था जो नदियां हैं उनको आपस में जोड़ने से संबंधित ये बैठक थी। इसमें 5 परियोजनाओं को क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी गई है जो बैठक है उसके अंदर, और इनमें से देखना है कि कौन सी परियोजना इसमें शामिल नहीं थी इन 5 में। तो देखिए यहाँ पे पहली परियोजना है कैन बेतवा लिंक परियोजना, तो ये बिल्कुल इसमें शामिल थी 5 में, ये कैन बेतवा लिंक परियोजना, तो ये सही है आपका ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि दमन गंगा पिंजल लिंक परियोजना, तो ये परियोजना है, इसको भी यहाँ पे मंजूरी दी गई है। और तीसरी यहाँ पे देखिए गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना, तो ये भी सही है यहाँ पे आपका राइट आंसर, इसको भी मंजूरी दी गई है। चौथा यहाँ पे बोल रहा है तापी नर्मदा लिंक परियोजना, तो ये भी आपका सही है। और 5वीं जो परियोजना है वो है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, तो ये परियोजना भी इसमें शामिल है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 5 परियोजनाओं आप जो देख रहे हैं ये लिंक परियोजनाएं, इनको हाल ही में इनके क्रियान्वयन को इनको शुरू करने के लिए यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है इस बैठक के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। देखिए वैसे ये परियोजनाएं पहले से यहाँ पे जो है प्रस्तावित थी, लेकिन हाल ही में जो सरकार है उसने इनके क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, ये जो परियोजनाएं हैं इनका संबंध किस किस राज्य से, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। देखिए जो कैन बेतवा लिंक परियोजना है ये संबंधित है एमपी और यूपी से संबंधित है। देखिए कैन नदी और जो बेतवा नदी की जो कनेक्टिविटी प्रदान करेगी वो एमपी यूपी के बीच में ये नदियाँ यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। दूसरी जो परियोजना है दमन गंगा पिंजल लिंक परियोजना, तो ये जो दमन गंगा और जो पिंजल नदी से जो कनेक्टिविटी मिलेगी वो मिलेगी, देखिए जो गुजरात है महाराष्ट्र है इनको यहाँ पे इन दोनों से कनेक्टिविटी मिलने वाली है। ठीक है, तीसरी जो यहाँ पे परियोजना है कावेरी गोदावरी लिंक परियोजना, देखिए कावेरी गोदावरी लिंक परियोजनाओं से जो कनेक्टिविटी मिलेगी वो मिलेगी तेलंगाना को महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच में, ये कनेक्टिविटी इनसे मिलने वाली है इन दोनों नदियों के कनेक्शन से। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए तापी नर्मदा लिंक परियोजना है, इससे किसको कनेक्टिविटी मिलेगी, तो तापी और जो नर्मदा है इससे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ा जाएगा, यानी कि इनसे इनको कनेक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, और एक यहाँ पे देखिए लास्ट है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, तो इससे कनेक्टिविटी मिलेगी जो मध्य प्रदेश गुजरात के मध्य यहाँ पे इनको जोड़ा जाएगा, जो काली सिंध और जो चंबल और पार्वती नदी है इनको यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा एक नॉलेज के लिए हम जान लेते हैं कि ये कनेक्टिविटी लिंक जो ये लिंक परियोजनाएं हैं इनको क्यों मतलब कि नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। जैसे कि कैन बेतवा को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, कैन नदी और बेतवा नदी को, दमन गंगा पिंजल नदी को जोड़ा जा रहा है, तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए आपको बता दें इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि इसका मकसद पहला तो यही है कि
जितने भी जो मतलब कि इंडिया के अंदर जो नदियां हैं, जो रिवर है, उनको तालाबों से और नहरों से जोड़ने के मकसद से इसको शुरू किया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी यहाँ पे इसका जो मकसद है शुरू करने का, वो है जो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको कम करने के लिए ही इसको शुरू किया जा रहा है। देखिए बाढ़ जैसे कि मतलब कि मान लीजिए हमारे जैसे कि अभी प्रेजेंट में केरल में बाढ़ आ रही है, और केरल में कोई रिवर की कनेक्टिविटी अगर दे देते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो उसका जो पानी है वहाँ पे रिवर के थ्रू वहाँ पे पहुँचता है मध्य प्रदेश में, तो वो बाढ़ के हालात वहाँ पे कम होते हैं। तो ये सबसे बड़े बेनिफिट होगा यहाँ पे नदियों को आपस में कनेक्टिविटी देने से। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर जमे हुए बर्फ का पता लगाया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रयान फर्स्ट। देखिए जो चंद्रयान फर्स्ट जो कि भारत के द्वारा ही लॉन्च किया गया था 2008 में, अक्टूबर 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा। जो भारत में जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, उसी के द्वारा श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। और इसने अभी रिसेंटली जो भारतीय वैज्ञानिक है उन्होंने यहाँ पे अवशेष प्राप्त किए हैं इसके चंद्रयान के थ्रू। जो डाटा इन्होंने भेजा है, चंद्रयान ने जो डेटा यहाँ पे आंकड़े भेजे हैं उनमें पता लगा कि चंद्रमा पर जो ब्लैक भाग है, चंद्रमा का जो डार्क भाग होता है, ब्लैक हिस्सा होता है, उसमें जमे हुए पानी यानी कि बर्फ के अवशेष यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, कोरल मूंगा नामक जीव को चट्टान कहाँ स्थापित की गई है? तो आपका राइट आंसर होगा मालदीव में। देखिए जो मालदीव है वहीं पे एक 3D चट्टान, प्राकृतिक मतलब कि प्राकृतिक की नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, आप कृत्रिम है, ये बनाई गई है, मानव निर्मित एक मतलब कि प्रिंट की गई चट्टान है, और इसको यहाँ पे समुद्र में स्थापित किया गया है। और इसका मकसद है जो समुद्र के अंदर जो कोरल या फिर मूंगा, इन दोनों नाम से पहचाना जाता है। एक समुद्री जीव है जिसका नाम कोरल है या फिर इसे मूंगा भी कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो। ये काफ़ी छोटा सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये झुंड में है, इसलिए काफ़ी बड़े बड़े आपको एक पेड़ की तरह ये दिख रहे हैं। हालांकि ये जीव है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये जो चट्टान स्थापित की गई है, ये की गई है मालदीव के अंदर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम चट्टान है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मालदीव की हमने बात की है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए। मालदीव की जो राजधानी है वो है माले, यहाँ की राजधानी है, ठीक है, माले। और यहाँ की जो करेंसी है वो है मालदीवियन रुपया, यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया, यहाँ की करेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, किसे छत्तीसगढ़ का नया मुख्य लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो नया लोकायुक्त, मुख्य लोकायुक्त नियुक्त किया गया है वो किया गया है टीपी शर्मा को। टीपी शर्मा जो है इनको छत्तीसगढ़ का नया मुख्य लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। देखिए इन्होंने जो स्थान लिया है, ये लिया है जो शंभुनाथ है उन्हीं की जगह इन्होंने स्थान लिया है। और इससे पहले ये जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय उसके न्यायाधीश भी रह चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बात करते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की हमने बात की है, तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर। रायपुर यहाँ पे रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। और यहाँ के जो गवर्नर है अभी वो है आनंदीबेन पटेल, और सीएम है यहाँ के वो है रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच में ऐलान शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा मलेशिया और भारत के बीच में एक संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है, और इसका नाम है ऐलान शक्ति। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक पहला संस्करण है इसका, ये बिल्कुल नया है एकदम, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये बात जरूर एग्जाम्स में मिलेगा आपको। तो ऐलान शक्ति नाम से एक युद्ध अभ्यास जिसका पहला संस्करण अभी शुरू हुआ है मलेशिया के और भारत के बीच में ये शुरू हुआ है। और देखिए इसकी अगर बात करते हैं तो ये जो युद्ध अभ्यास हुआ है, जो इंडियन एयरफोर्स है यानी कि भारतीय वायुसेना और जो मलेशिया की रॉयल मलेशियाई वायुसेना है, इन दोनों के बीच में ही इसकी शुरुआत हुई है। 20 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई है। और देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इसका जो आयोजन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, तो ये हुआ है जो सुबंग शहर है, मतलब सुबंग एयरबेस है मलेशिया में, सुबंग एयरबेस है मलेशिया में, वहीं पे इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है?
तो आपका राइट आंसर होगा खेल को। देखिए जो खेल है इसको अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि इसको मौलिक अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए खेल को, जिसके लिए ही जो जितने भी हमारे इंडिया में जो केंद्र सरकार मतलब कि जो राज्य हैं उनकी सरकारें हैं उनको, जो केंद्र सरकार है और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको जो है यहाँ पे एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। देखिए इसका मकसद ये है कि खेल को मतलब कि इसमें मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, ये इसका कहने का मतलब यही है। तो देखिए मौलिक अधिकार जैसे कि आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। अभी जो है प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? पहले 7 मौलिक अधिकार थे और अब कितने हैं? 6। पहले 7 थे उसमें से एक कम कर दिया और जो कम किया है वो है संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति के अधिकार को उठा दिया गया है और उसके अलावा जो बचे हुए हैं उसमें देखिए स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल है और एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, संस्कृति व शिक्षा का संबंधी अधिकार शामिल है और समानता का अधिकार शामिल है इसमें और संवैधानिक का अधिकार शामिल है। ऐसे मिला के टोटल 6 अभी मौलिक अधिकार है हमारे पास। पहले 7 थे, संपत्ति को हटा दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने एआई क्लाउड फॉर इंडिया नामक तकनीक को लॉन्च करने के लिए अलीबाबा के साथ समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर होगा ये किया है पेटीएम ने। देखिए जो पेटीएम है इसी ने ये एआई क्लाउड फॉर इंडिया नामक एक टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के लिए, भारत में लॉन्च करने के लिए एक अलीबाबा जो कि ई कॉमर्स कंपनी है, विदेशी ई कॉमर्स कंपनी है, इसके साथ ये टाइप किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं पेटीएम से रिलेटेड एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं। देखिए इसको पेटीएम के सीईओ पूछा जा सकता है, तो इसके जो सीईओ है और जो इसके फाउंडर है वो है विजय शेखर शर्मा है इसके फाउंडर और सीईओ, जिसने 2010 में इसको पेटीएम को स्थापित किया था, इसकी स्थापना की थी। इसका जो हेडक्वार्टर है पेटीएम का वो है नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए पेटीएम एक ई कॉमर्स कंपनी भी है और एक ऑनलाइन पेमेंट जो है प्लेटफॉर्म भी, जिससे कि जो पेमेंट वगैरह का ट्रांजेक्शन है वो भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईएनएस खंजर ने किस देश का दौरा हाल ही में पूरा किया है या कंप्लीट किया है? तो देखिए आईएनएस खंजर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि भारतीय युद्धपोत है और इसने हाल ही में म्यांमार का दौरा कंप्लीट किया है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये मतलब कि जो हमारा आईएनएस खंजर है वो हाल ही में 3 दिवसीय दौरे पर था म्यांमार पे और ये दौरा इन्होंने ख़त्म कर लिया है। संजीव राजपूत ने 21 अगस्त को 18वें एशियाई खेलों में रजत पदक जीता है, ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए जो संजीव राजपूत है ये है राइफल शूटिंग के प्लेयर है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इन प्लेयर का संबंध किस खेल से, ऐसा पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी एलपी में हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है संजीव राजपूत है वो राइफल शूटिंग से संबंधित है और हाल ही में 21 अगस्त को इन्होंने एशियाई खेलों में जो राइफल शूटिंग की प्रतियोगिता थी, 50 मीटर की राइफल शूटिंग प्रतियोगिता, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, ये रजत पदक जीता है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, 21 अगस्त को 18वें एशियाई खेल में सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है, ये किस खेल से संबंधित है? देखिए सौरभ चौधरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये संबंधित है पिस्टल शूटिंग से। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिसटाइपिंग हुआ है, ये पूरा एक ही ऑप्शन है पिस्टल शूटिंग, या ध्यान रखना है आपको। और पिस्टल शूटिंग है, इसी से संबंधित है सौरभ चौधरी। देखिए इन्होंने हाल ही में पिस्टल शूटिंग की जो 10 मीटर की एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा है उसी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियाई खेल में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 21 अगस्त को इस्मत चुगताई की 107वीं जयंती पर गूगल डूडल द्वारा इन्हें याद किया गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा लेखिका। देखिए ये जो आप देख रहे हो ये गूगल डूडल द्वारा यहाँ पे 107वीं जयंती इनको सेलिब्रेट की गई है और ये काफ़ी प्रसिद्ध उर्दू लेखिका है जिनको 1976 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है हमारे इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। इनका नाम किससे संबंधित है? ये लेखिका है बस। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एशियन खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन बन गई है? तो आपका राइट आंसर होगा विनेश फोगाट। देखिए जो विनेश फोगाट है ये पहली महिला रेसलर बन गई है या पहली महिला पहलवान बन गई है जिन्होंने एशियन खेलों में गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में जो एशियन खेल चल रहे हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और आपको बता दें 50 केजी की जो कुश्ती प्रतियोगिता हुई है अभी जो एशियन खेल चल रहे हैं उसमें, उन्हीं में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल में किस देश ने बाढ़ राहत के लिए 700 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर होगा यूएई। देखिए, जो यूनाइटेड अरब अमीरात इसे कहते हैं आप, या फिर संयुक्त अरब अमीरात भी कह सकते हैं, जिसी के द्वारा हाल ही में केरल में जो बाढ़ है उसी के राहत कार्य के लिए 700 करोड़ रुपए देने की यहाँ पे ऐलान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बात करते हैं, किस देश की मुद्रा में भारी गिरावट के कारण विश्व की सभी देशों की मुद्रा के मूल्य में बड़ा बदलाव हुआ है, या पूरी जो अर्थव्यवस्था है अदर देशों की वो डगमगा गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ये है तुर्की। देखिए, जो तुर्की की आर्थिक अवस्था है वो अभी काफ़ी ज़्यादा गिर गई है, और इसकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा बदलाव की वजह से पूरे विश्व में जो जितनी भी जो करेंसी है उनमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बदलाव हुए हैं। देखिए, तुर्की की हम बात कर रहे हैं, यहाँ की जो करेंसी है वो है लीरा, यहाँ की करेंसी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से ये टॉपिक है, ये ध्यान रखना है। और हाँ करते हैं फ्रेंड्स, आज की जो क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए, क्वेश्चन है आज का, भारत नेपाल साहित्य समारोह 2018 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जो भी आपका राइट आंसर है इनमें से नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइज, आज की ये वीडियो आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, जो भी आप फेसबुक व्हाट्सअप जो भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और ऐसी आने वाली सारी वीडियो जिसके लिए आप जो है घंटी बटन जरूर दबा रखे हुआ, आपने दबा लीजिएगा, अगर नहीं दबाया तो इसी से आपको आने वाली वीडियो जो है मिलती रहेगी। तो अभी के इस लेसन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।